नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर गति के अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। बेटा, ये जो क्वेश्चन हमारे पास हैं, ये बेटा आपके पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो आइए बेटा देखते हैं इन क्वेश्चनों को। हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन है, दो सदिश राशियों के नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, दो सदिश राशियों के नाम लिखिए। तो बेटा हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था सदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो बेटा जैसे सदिश राशियों में हमारे पास था वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग। तो बेटा ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास में सदिश राशियां हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दो सदिश राशियों के नाम लिखिए। तो बेटा आपके पास वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विस्थापन, स्थिति सदिश, ये सब आपके पास क्या है बेटा? ये सब आपके पास में सदिश राशियां हैं। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है बेटा, वेग का मात्रक लिखिए। किसका मात्रक बेटा? वेग का मात्रक लिखिए। अगर मैं बात करूं बेटा, वेग क्या होता है? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, किसी वस्तु द्वारा, किसी पिंड द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है बेटा? अगर हम वेग की बात करें बेटा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ध्यान दीजिए बेटा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए बेटा वेग का मात्रक। तो विस्थापन का मात्रक कितना होता है? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो हमारे पास वेग का मात्रक क्या बना बेटा? मीटर प्रति सेकंड। आगे चलते बेटा, विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो बेटा मैंने आपसे क्या बताया, जब भी परिवर्तन की हम बात करते हैं, परिवर्तन की दर यानी कि वो समय के सापेक्ष, तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर यानी कि विस्थापन बटे में समय। तो हमने अभी क्या देखा था बेटा? जो विस्थापन बटे समय होता है वो हमारा क्या होता है बेटा? वेग होता है। विस्थापन बटे समय क्या होता है बेटा? वेग। तो इसने क्वेश्चन किया था, विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह h ऊंचाई पर जाकर, किस पर बेटा? h ऊंचाई पर। वह h ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी और आपको विस्थापन ज्ञात करना है। उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो बेटा ध्यान दीजिए, दूरी किसी निश्चित समयांतराल में किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं बेटा? किसी भी पिंड या वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और जो विस्थापन होता है बेटा, जो विस्थापन होता है वो अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर होता है। अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर जो होता है वो विस्थापन होता है। क्वेश्चन है बेटा, एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। तो बेटा ध्यान दीजिए, हमारे पास अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, सपोज करो ये वस्तु यहाँ h ऊंचाई पर जाती है बेटा, ये हमने कंडीशन ली कि a से उसे हमने फेंक दिया और कहां तक पहुंची बेटा? वो b तक। a से फेंकने के बाद कहां तक बेटा? b तक। कितनी ऊंचाई बेटा? h ऊंचाई। वह h ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। अब वो वापिस पृथ्वी पर लौट आती है, अब वो बिंदु a पर है। तो अब ये जब b से a की तरफ आई तो फिर कितनी बेटा? h। तो जो दूरी है वो पथ की कुल लंबाई होती है। कितनी होती है बेटा? पथ की कुल लंबाई होती है। तो दूरी बराबर कितनी बेटा? h ऊंचाई। तो h ऊंचाई पर गई और h ऊंचाई से ही वापस आई, तो कितनी दूरी तय करी उसने? उसने 2h ऊंचाई दूरी तय करी। अब हमसे क्या पूछा बेटा उसने? विस्थापन। क्या पूछा बेटा? विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता बेटा? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर। तो पहले जो वस्तु थी वो आपकी a पर थी और वापस पुनः किस पर आ गई? a पर। तो उसने विस्थापन कितना तय करा बेटा? 0। ए पर है और ए पर ही है बेटा,
तो जो उसका विस्थापन है वो कितना बेटा, वो आपका 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये कह रहा बेटा एक लड़का r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है। एक लड़का r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है, लड़के द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन बताइए। r त्रिज्या का वृत्तीय पथ, तो बेटा ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास ये कोई r त्रिज्या का वृत्तीय पथ है तो ये बेटा ध्यान दीजिए सेंटर हो गया आपका और ये इसकी r त्रिज्या होगी। एक लड़का r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो अगर वो इस बिंदु से स्टार्ट करता है तो वापस इसी बिंदु पर चक्कर लगाकर आ जाता है। तो जो दूरी होती है, यानी कि उसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर दिया, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो पूरा चक्कर कंप्लीट करने का मतलब है इसकी परिधि। तो परिधि कितनी होती है बेटा, 2 पाई r। r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो पूरा चक्कर होता है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई इंटू त्रिज्या, यानी कि 2 पाई r। विस्थापन बताइए, और हमें क्या याद करना बेटा, विस्थापन वो इसी बिंदु से चला है और इसी बिंदु पर बेटा वापस आ गया, जो हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशन थी। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर होता है। इस बिंदु से चलने के बाद में अगर मैं विस्थापन की बात करूं बेटा, तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन उसका 0 होगा। विस्थापन कितना होगा बेटा, 0। 2 पाई r दूरी तय करेगा और विस्थापन उसका 0 होगा। हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास है बेटा, हमसे कहता है एक लड़का r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर आधा चक्कर लगाता है। एक लड़का r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर आधा चक्कर लगाता है, लड़के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। दूरी और विस्थापन बताइए। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये आपके पास में r त्रिज्या का कोई वृत्तीय पथ है, r त्रिज्या, ये इसका बेटा सेंटर। उसने कहा आधी दूरी तय करता है। आधी दूरी यानी कि बेटा ये कंडीशन, अगर वो बेटा यहां से चला है और यहां तक आ जाए हमारे पास, ठीक है बेटा, अगर वो ए बिंदु से स्टार्ट करे और कहां तक आ जाए बेटा, बी बिंदु तक आ जाए, तो जो बेटा ये व्यास है ये वृत्त को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। तो इसने कितनी आधी दूरी तय करी, तो उसकी जो परिधि है, परिधि होती है 2 पाई r। परिधि कितनी होती है बेटा, 2 पाई r होती है परिधि, और वो भी किसकी होती है बेटा, पूरा चक्कर। एक चक्कर कंप्लीट करने पर दूरी चलता है 2 पाई r, तो आधी दूरी चलने पर डिवाइड में 2, तो उसकी जो दूरी है वो कितनी बनी बेटा, दूरी बनी पाई r। दूरी कितनी बनी बेटा, पाई r। और अगर मैं विस्थापन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, विस्थापन की अगर इसके अंदर बात करते हैं तो ए बी क्या है, व्यास, और व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का बेटा 2 गुना। तो जो उसका विस्थापन होगा वो कितना होगा बेटा, वो विस्थापन होगा उसका 2r। चलिए बेटा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, वेग परिवर्तन और दर के लिए मैंने बेटा आपसे बताया समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय, अगर वेग को समय से डिवाइड करते तो क्या मिलता है बेटा, त्वरण मिलता है। क्या परिभाषा थी बेटा, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा, त्वरण कहते हैं। और अगर हम इसके बेटा मात्रक की बात करें तो वेग परिवर्तन का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर क्या है, त्वरण, और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्षा की बूंदें एक समान वेग से गिरती हैं या एक समान त्वरण से। वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो एक समान वेग से गिरती हैं या एक समान त्वरण से गिरती हैं। तो वर्षा की बूंदें किससे गिरती हैं बेटा, एक समान वेग से। वर्षा की बूंदें किससे गिरती हैं बेटा, एक समान वेग से गिरती हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, दूरी समय ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को निरूपित करती है। दूरी समय ग्राफ, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बेटा बात करूं तो हमारे पास में ये कंडीशन होती है बेटा, ये आपके पास में क्या है बेटा, समय, ये आपके पास है बेटा समय, और बेटा ये आपके पास है दूरी, ठीक है बेटा, और ये होती है आपकी ढाल जिसे हम कहते हैं प्रवणता। क्या कहते हैं बेटा, ढाल को प्रवणता। तो जो दूरी होती है हमारे पास, और दूरी समय जो ग्राफ होता है, समय को हम एक्स एक्सिस पे और दूरी को वाई एक्सिस पे लें, तो जो प्रवणता बनती है, ढाल बनती है, वो हमेशा किसे, वो हमेशा चाल को डिनोट करेगी। किसे डिनोट करेगी बेटा, दूरी समय ग्राफ करता है हमेशा किसे डिनोट, चाल को। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहे दूरी के स्थान पर विस्थापन, कि विस्थापन समय ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को निरूपित करती है, तो फिर आपका आंसर होगा बेटा चाल, वेग।
फिर आपका आंसर होगा बेटा वेग। अगर यहां दूरी के स्थान पर आपके पास क्या मिल जाए बेटा, आपको मिले विस्थापन, कि विस्थापन समय ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को निरूपित करती है, तो फिर आपका आंसर बनेगा बेटा वेग। और अगर आपके पास क्या होता है बेटा कि दूरी समय ग्राफ की ढाल, किस ढाल कहते हैं बेटा, प्रवणता को, तो हमारे पास में वो किसे डिनोट करती है, वो चाल को डिनोट करती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है बेटा वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को निरूपित करती है, तो वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वो त्वरण को निरूपित करती है, एक समान त्वरित गति को निरूपित करती है। किसे निरूपित करती है बेटा, एक समान त्वरित गति को निरूपित करती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है कि दिए गए ग्राफ में किस प्रकार की गति अभिलक्षित है। गति को पूछा बेटा, दिए गए ग्राफ में किस प्रकार की गति अभिलक्षित है। तो बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो इधर आपको चाल दिया हुआ है और इधर आपको क्या दिया हुआ है, समय। क्या है बेटा, चाल और समय दिया हुआ है। और हमने इधर क्या पढ़ा था बेटा, वेग समय ग्राफ की ढाल। तो सेम वही तो कंडीशन बेटा हमारे पास है। तो दिए गए ग्राफ में किस प्रकार की गति अभिलक्षित होगी, तो बेटा अगर आप इसकी प्रवणता की बात करो तो वो एक सरल रेखा है। क्या है बेटा, सरल रेखा। अगर समय को एक्स एक्सिस पर, चाल या वेग को वाई एक्सिस पर लिया जाए, तो अगर हमारे पास में जो प्रवणता है वो एक सरल रेखा, ग्राफ में अगर सरल रेखा प्राप्त होती है तो फिर हमारे पास जो गति होती है वो एक समान त्वरित गति होती है। कौन सी होती है बेटा, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। जो अगर हमारे पास में क्या है बेटा, जो ढाल है, जो प्रवणता है, हमें अगर ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होती है तो हमारे पास जो गति होती है वो एक समान त्वरित गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा दिए गए ग्राफ में किस प्रकार की गति अभिलक्षित है। बेटा सेम क्वेश्चन है आपके पास में, आपको समय दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, समय दिया गया है एक्स एक्सिस पर, चाल दी गई है आपको वाई एक्सिस पर। चाल किस पर है बेटा, वाई एक्सिस पर। अगर आप ध्यान दोगे बेटा तो ये हमारे पास जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा नहीं है, इसमें हमारे पास क्या बना हुआ बेटा, समय के और चाल के बीच ये बना हुआ। तो ये कंडीशन हमारे पास किसकी होती है बेटा, एक समान मंदित गति। जब हमारा त्वरण क्या हो रहा है बेटा, जब हमारा त्वरण घट रहा हो, एक समान मंदित गति। जब त्वरण घट रहा है तब हमारे पास क्या होता है बेटा, एक समान मंदित गति होती है। क्या होती है बेटा, एक समान मंदित गति। जब हमारे पास समय एक्स एक्सिस और चाल वाई एक्सिस पर हो और ये ग्राफ में एक रेखा में अगर प्राप्त होती है तो हमारे पास जो गति होती है वो एक समान मंदित गति होती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा हमारे पास है एक वस्तु का वेग, एक वस्तु का वेग समय ग्राफ अक्ष के समांतर है। किसके बेटा, समय ग्राफ अक्ष के समांतर है। देखिए बेटा ध्यान से, समय ग्राफ अक्ष, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, कब बेटा, जब वेग समय ग्राफ बना और वो किसके समांतर आया, समय अक्ष के समांतर आता है। यदि वस्तु का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, किसके बेटा, अगर वस्तु का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो इसका अर्थ है वस्तु एक नियत वेग से गति कर रही है। किससे बेटा, नियत वेग से गति कर रही है, नियत वेग से गति कर रही है। अगर कब बेटा, यदि हमारे पास में वस्तु का जो वेग है वो समय ग्राफ अक्ष में जो समय अक्ष के समांतर है, या फिर बेटा हम कह सकते हैं उसका जो त्वरण है वो शून्य है। त्वरण कैसा बेटा, उसका जो त्वरण है वो शून्य है। अगर हमारे पास में त्वरण क्या है फिर शून्य, कब, कौन सी कंडीशन में बेटा, कंडीशन है हमारे पास में जब यदि वस्तु का वेग समय ग्राफ अक्ष के समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्या एक समान त्वरित गति में वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, यदि हां तो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बेटा एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति में वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, यदि हां तो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मैं कह रहा हूं बेटा हाँ वेग शून्य हो सकता है, हाँ वेग शून्य हो सकता है। एक समान त्वरित गति में वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन उसने पूछा भाई उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, उदाहरण देकर समझाइए। बेटा हमने भी आपसे बताया कि यदि हम किसी वस्तु को, जैसे सपोज करो h ऊंचाई, हमने a से उसे डाल दिया और a से h ऊंचाई ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो वो हमारे पास किस बिंदु पर, वो b बिंदु पर पहुंच जाती है। अब जब b बिंदु से वापस नीचे की तरफ आती है, एक समान त्वरण के अंतर्गत a से b की तरफ h ऊंचाई
तक उसने दूरी तय करी, तो बी से जब वो ए की तरफ नीचे की तरफ आती है तो क्षणिक भर के लिए उसका जो वेग है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, शून्य। क्या एक समान त्वरित गति में वस्तु का वेग शून्य हो सकता है? हाँ, वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। उसने कहा यदि हाँ तो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यदि हम किसी वस्तु को एक समान त्वरित गति से h ऊंचाई ऊपर की तरफ फेंक दें तो जब वो पुनः वापस आती है तो क्षणिक भर के लिए जिस बिंदु तक पहुंचती है अधिकतम ऊंचाई पर जाकर उसका वेग शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास, समान चाल की वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होगी? क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, समान चाल की वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होती है? अगर समान चाल की वृत्तीय गति की बात करें तो बेटा हमारे पास जो वृत्तीय पथ का केंद्र होता है क्या होता है बेटा? त्वरण की दिशा हमेशा किसकी तरफ होगी? वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर। किसकी तरफ होगी बेटा? वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर। क्या क्वेश्चन है बेटा हमारे पास? ध्यान दीजिए, हमारे पास क्वेश्चन था समान चाल की वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होगी। तो समान चाल की वृत्तीय गति में जो त्वरण की दिशा होती है वो हमेशा किसकी तरफ होती है? केंद्र की ओर दिष्ट होती है। किसकी ओर दिष्ट होती है बेटा? केंद्र की ओर दिष्ट होती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर बेटा 16, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना बेटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। और घंटे को हमें किस में चेंज करना बेटा? सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट को चेंज करेंगे तो 60 सेकंड। तो ये आ गया बेटा सेकंड में। 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आ गया बेटा 10 और 6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 36। ये बना मीटर प्रति, 2 से कितनी बार? 5 बार, और ये कितनी बार? 18 बार। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अगर कहीं भी हमारे पास आंकिक प्रश्न में न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा और उसे की चाल हमें मीटर पर सेकंड में करनी है तो 5/18 से बेटा गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? 5/18 से गुना कर दीजिए। अगर मैं बेटा इसी में रिपीट बात कर लूं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, जैसे बेटा हमारे पास है 1 मीटर प्रति सेकंड, अब इसे हमें लेके किस में जाना बेटा? किलोमीटर पर सेकंड में। तो 1, अगर मैं मीटर की बात करूं तो मीटर को किलोमीटर के लिए होता है हमारे पास में 10 की घात -3 यानी कि 1/1000। और सेकंड की अगर मैं बात करूं बेटा तो सेकंड को जाएंगे तो 1/60 गुना 60। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 60 गुना 60/1000। 2 0 कैंसिल, 36/10, 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमारे पास में बेटा किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना कीजिए, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना कीजिए। चलिए बेटा, समान चाल की वृत्तीय गति में कौन सी राशि निरंतर बदलती रहती है? क्वेश्चन है बेटा, कौन सी राशि निरंतर बदलती रहती है? समान चाल की वृत्तीय गति में कौन सी राशि निरंतर बदलती है बेटा? जो वेग होता है वो हमेशा बदलता रहता है। वेग क्या होता है बेटा? बदलता रहता है। उस गति का नाम लिखिए जिसमें वस्तु की चाल नियत हो लेकिन वेग निरंतर बदल रहा हो। वेग क्या है बेटा? निरंतर बदल रहा हो। तो जो वेग बदलता है वो अभी हमने पढ़ा था किसमें बेटा? वृत्तीय गति में। समान चाल की वृत्तीय गति में कौन सी राशि निरंतर बदलती है? वेग बदलता है। उस गति का नाम लिखिए जिसमें वस्तु की चाल नियत हो, समान चाल बेटा, लेकिन वेग निरंतर बदल रहा हो। तो कौन सी गति आ गई बेटा? वृत्तीय गति। कौन सी गति बेटा? वृत्तीय गति में हमारे पास क्या होता है बेटा? जो वेग होता है वो निरंतर बदलता रहता है। बेटा गति की हमारे पास 3 समीकरण है। गति कितनी समीकरण है? 3। हमने पढ़ा था बेटा ये आपकी गति की प्रथम समीकरण है। कौन सी समीकरण बेटा? गति की प्रथम समीकरण। तो गति की प्रथम समीकरण होती है v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at। v क्या है बेटा? v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a एक समान त्वरण और t समय। ये हमारे पास है बेटा गति की समीकरण s। s से कौन सी स्टार्ट होती है बेटा? सेकंड समीकरण। क्या होती है बेटा? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या होता है बेटा? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये बेटा गति की तीसरी समीकरण है।
क्या होती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा हमारे पास में जो टॉपिक था वो गति चैप्टर, जो फिजिक्स में क्लास 9th में हम पढ़ रहे थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसमें हमारे पास बुक में 21 क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए बेटा। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ रहे होंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको नमस्कार।